आप सभी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे। सभी कितने प्रीटी प्रीटी लग रहे हैं, बट आई बिलीव कि वुमेन्स डे एक दिन नहीं होना चाहिए, कुछ और दिन रखते, थोड़ा और दिन है ना, अच्छे अच्छे रेडी में शेडी होके सब कुछ, सब प्रीटी प्रीटी लगते। अब यहाँ पे जितने मेल्स होंगे वो सोच रहे होंगे यार इनके तो मजे हैं, हमारे हमने क्या गुनाह करे हैं, हमारा दिन क्यों नहीं है ना? है अंकल जी, ऐसा है क्या? नहीं, पता है क्या होता है, आपकी टेक केयर करने के लिए वुमेन है और उनकी टेक केयर आप करते हो नहीं, उनको सब टेकन फॉर अ ग्रांटेड लेते हैं अपने। इवन हमारे जो इतने धर्म है, हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान का नाम लेते, कैसे लेते हैं? राम सिया कहते हैं कि सिया राम कहते हैं? हाँ जी। राधा कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण राधा कहते हैं? तो देखो वो तो खुद बता के गई कि वुमेन्स को हम कितना आगे रखते हैं, वो इसी से पता लग जाता है ना? और अभी की सिचुएशन में हम सबसे ज्यादा टेकन फॉर अ ग्रांटेड वुमेन्स को लेते हैं कि ठीक है कोई नहीं, ये है ये कर लेगी। हम नवरात्रे मनाते हैं, नवरात्रे में वुमेन की कोई छुट्टी नहीं करता, देवी माँ को सब पूछते हैं, वुमेन को फिर भी वही पूरा काम करना पड़ता है, वही करना पड़ता है। इवन आधे टाइम तो रिस्पेक्ट भी नहीं करते, वो ठीक है हो रहा है, मम्मी कर रही है या फिर दादी कर रही है ना, ऐसे ही होता है। तो आज की डेट में ये एक डे इसलिए मनाया जाता है कि एटलीस्ट उन चीजों को हम ध्यान तो दें, एटलीस्ट हम जो चीज भूले हुए हैं उन चीजों पे ध्यान तो दें कि भाई हमारी जो औरतें है ये बैठी हुई है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब एक चीज बताओ, आप सब मेरे से तो बहुत बड़े हो है ना, सबके बच्चे हैं, इवन काफी और भी बड़े बड़े लोग भी हैं। अब वुमेन का एक चीज बताओ कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में? सबसे पहले मैं मेंस को कहूंगी कि आप अगर 3 किलो का कुछ सामान पेट पे रख के आप 2 दिन रह लो, वही बहुत बड़ी बात होती है। एक वुमेन कितने कितने टाइम तक रखती है बच्चे को? ठीक है, हमारी जो स्पाइन होती है वो एस शेप में होती है, एस। ठीक है, हम खड़े होते हैं, कई बार हमारी आदत होती है ऐसे झुक के चलने की, ऐसे हो गया, बैठे फोन में बैठे ऐसे करके देख लिया। क्यों भाई? सारी हमारी बॉडी की ऐसी तैसी तो हमने करी हुई है। फिर हम डॉक्टर्स को कहते हैं हमें डॉक्टर्स के पास डर लगता है, तो डॉक्टर्स के पास तो यार डर लगेगा ही क्योंकि डॉक्टर्स फिर दवाई बताते हैं। अब पता क्या हुआ, मेरे पास एक पेशेंट आया, कह रहे डॉक्टर साहब बहुत डर लगता है, आपने इतनी सारी दवाई बांध दी, गट्ठड़ का गट्ठड़, पूरा पोटली बना दी। मैंने कहा इनमें से आधी तो विटामिन की है, तो वो कह रहे कि है तो दवाई। मैंने कहा एक चीज बताओ, आप खाना तो खाते हो, खाने में तो भी तो विटामिन होते हैं। पता है क्या है, आज की डेट में एक मिथ बन चुका है, एक लोगों को भ्रम है कि हम अगर विटामिन की गोलियां खाते हैं या फिर विटामिन चीजें लेते हैं बाहर से, कि वो अलग से ले रहे हैं, वो गोली की फॉर्मेट में ले रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ पाउडर ले लो, लेकिन पाउडर किसी को अच्छा नहीं लगता खाने में, गोली है तुरंत की तुरंत अंदर ले ली खाने के साथ। तो यही हमारा, एक तो हमारा लाइफस्टाइल बेकार है। कितने कितने का, मैं कौन यहाँ पे है क्यों कहेगा कि उसका लाइफस्टाइल अच्छा है? कोई है यहाँ पे? नहीं है ना बिल्कुल ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है, पहले हम खुद पे ही ध्यान नहीं देते, हम किसी और को क्या गाइड करेंगे? हम तो डॉक्टर्स हैं, आप बोलोगे कि नहीं आपकी लाइफ तो बड़ी अच्छी होगी कि ठीक है आप सबको पता है, सब चीज पता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अनहेल्दी खाने वाले डॉक्टर्स ही होते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों? उनके पास बेचारों के पास टाइम ही नहीं होता, फिर कुछ बनाने के आलस में बाहर जाके खा लिया। लेकिन पता है ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बताऊंगी। आप सभी वो क्रिकेटर सिद्धू जी को जानते होंगे, सभी जानते हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर है, ठीक है, और काफी बड़े लेवल पे है, हम तो बहुत छोटे उनके सामने। उनको कैंसर था, 4 स्टेज, जिसका कोई क्योर नहीं है, ब्लड कैंसर। और वो आज की डेट में ठीक हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना दवाई जरूर ली, दवाई दुआ सब काम आया है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज काम आई है, सब चीज एक साथ वर्क करी है। लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, आधा खाना कर दिया, आधा चीज कर दिया। अब मेरे को सब बोलेंगे मैडम हम तो आधा खाना खाते हैं, हम तो 2 रोटी खाते हैं दिन में, ठीक है, हम क्यों मोटे हो रहे हैं, हम क्यों ऐसे इतने थकान थकान हो रहे हैं? अच्छा एक चीज बताओ, इनमें से आप सभी कितने विटामिन के बारे में जानते हो? किस किस को कितने पता है? आप में से कोई कोई 6 तो हमारे मेजर है, ए
बी और सी तो हम लोग लेते रहते हैं, जो कोरिया में हम जाते हैं ना, हम बात करें कोरियन, सबसे ज्यादा विटामिन खाते हैं वो। उनकी स्किन देखो ऐसे चमकती रहती है एकदम। उनके में अगर मैं 50 साल की औरत को इधर खड़ी कर दूं, आप पहचान नहीं सकते कि वो 20 साल की 50 साल की है। ये फर्क होता है विटामिन के आपकी बॉडी के ऊपर, और आपका ध्यान, कि आप कितना ध्यान दे रहे हो अपनी बॉडी के ऊपर। हाँ, आपको लगता है कि भाई क्यों दिए, कैल्शियम की गोली है, लेकिन उसको गोली मत समझो। उसको ऐसे ना जैसे खाना हम समझते हैं ना, आप उसको वो समझो कि ये तो मैं खाना ही खा रही हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद कहते हैं खाना, खाना खाते खाते ले लो। ऐसा लगेगा बॉडी को बेवकूफ बना दो, उसको बेवकूफ बना दो। कैसे करोगे? खाना खाते खाते खा लिया, उसको लगेगा अरे ये तो खाने के अंदर ही है ये कैल्शियम, तो मैं खाने से ही ले लेता हूँ। और कई क्या लोग होते हैं खाना खाने के 2-3 घंटे बाद दवाई ले रहे हैं, तो वो तो लेगा कि ये तो बाहर का सामान है, ये तो मैं आराम आराम से करूंगा। और आधी औरतों को मैं ये बोलूंगी 30 साल की उम्र के बाद, आप सभी 30 साल से ऊपर है, सब 30 साल से ऊपर है। अब आप सब ये बताओ कौन कौन विटामिन सी या फिर कैल्शियम की या कोई गोलियां खाता है विटामिन डी की? कैल्शियम की देखो बहुत कम ही होंगे जिसको पता होगा, आधों को पता ही नहीं है कि हमें खानी चाहिए। आप सभी के शरीर में 30 साल तक की उम्र में कैल्शियम बन रहा था, ठीक है। वो कई का है ना, यहाँ पे कैल्शियम बनता है थायराइड में, ठीक है, कई का थायराइड हटा देते हैं। वो इंसान क्या होता है, उसको क्या होता है, इधर सुबह उठते हैं ना, इधर उंगलियों में अजीब सी झंझनाहट सी होने लग जाती है। काफी क्या आपका भी हो रहा होगा, सुबह सुबह उठते हो तो हो रहा होगा, पैर रखते जमीन पे, पैर में झंझनाहट सी होने लग जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? ये विटामिन की कमी है। जो पहले आपकी 30 साल तक की बन रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद वो ही बंद हो गया है। एक मेरी ही चाची की बात मैं बताती हूँ, उनका थायराइड का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और उनकी उम्र होगी 29 से भी कम की, ठीक है, उनका निकाल दिया थायराइड। अब उनका कैल्शियम बनना बंद हो गया था, तब से वो गोलियां खा रही डेली। अब वो एक दिन ना खाए, उनके पूरा हाथ पैर ऐसे सुकड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो एक दिन भी ना खाऊं ऐसे हो जाता है। फिर मैंने कहा यार 30 की उम्र के बाद तो आप सब किसी का नहीं बन रहा, आप सब अपना ध्यान देते हो कि नहीं देते? नहीं देते। अच्छा, मेरे कहने से चलो मैं ये नहीं कहती, चलो आप सब फिट है अपने हिसाब से, है ना, मैं कह रही हूँ आप सबकी 90% मैं बेट लगा रही हूँ कि आप सबकी बॉडी में कमी मिलेगी। एक बीएमडी टेस्ट है जिसमें हड्डियों के अंदर कितना मिनरल्स है वो टेस्ट होता है। मैंने पिछले साल अपनी दादी का और मम्मी का कराया, वो दोनों पता है, दोनों की रिपोर्ट देख के क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब थे एक ऐसे ही दोस्त थे, तो उन्होंने बोला कि दोनों का सेम है। अब आप उम्र में फर्क देखो, कहीं दादी की उम्र कहाँ मम्मी की उम्र, और दोनों का बीएमडी सेम है, तो आप उससे पता लगा लो कि आज की डेट में कितना इन चीजों की नीड है हमारी बॉडी को। हम कह रहे हैं कि जो चीजें हैं, जैसे आप खाना हो गया, खाना आप सिर्फ नॉर्मल खा रहे हो, दाल चावल रोटी दही, है ना। आजकल की जनरेशन मेरे जैसे थोड़ी बहुत बालक, हम जैसी जनरेशन पहले की जो प्रेग्नेंट होती थी वुमेन्स, उनके बाद वो अच्छा सारा घी वगैरह, या फिर उसको क्या बोलते हैं, गूंद डालती थी पहले की औरतें, लड्डू डालती थी सर्दियों में। आज की औरतें डालती है? आलस में नहीं डालती। फिर क्या होती है? कमजोरी। वो इसी वजह से होती है। पहले की एटलीस्ट वो कोशिश करती थी कि एटलीस्ट ये तो पूरी हो जाए, नहीं था। तो तभी तो पता लग रहा है, फिर वो बॉडी में पता लग जाता है ना। हाँ, तो वो आप क्या, अगर आप कोई बिहार से है तो वहां सत्तू सत्तू पीते हैं, उसमें कितने विटामिन होते हैं आपको पता है? चने का सत्तू। तो ये विटामिन, लेकिन पता क्या है दिक्कत, एक तो खाना हमारा खराब है। खाना अगर हम अपनी तरफ से शुद्ध खाना खा रहे हैं ना, कि भाई मैं तो शुद्ध खा रहा हूँ, बाकी का मेरे को नहीं, मैं बाहर का जंग नहीं खा रही, ठीक है, मैं बाहर का ये नहीं खा रही, लेकिन हम तो घर का देसी खाना खा रहे हैं, लेकिन वो भी, हाँ पहले तो खाते ही नहीं थे, कभी ब्याह शादी में, शादी वादी में मिल जाए तो वो अलग बात है। अब तो डेली का हो गया सबका। और अगर कोई घर का भी खाना खा रहा है तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना आपके लेवल की, उतनी भी नहीं मिलती। अब आपने देखा होगा बच्चों के आजकल ज्यादा बीमारी, उनके पैर ना ऐसे जॉइंट मिलेंगे यहाँ से नीचे से, घुटनों पे से जॉइंट, क्यों?
विटामिन डी की कमी। अब मेरे पास एक पेशेंट आए बड़े अच्छे से, हमने कहा अंकल जी आपके पैर ना वीक है और आपके विटामिन डी की कमी है। कह रहे मेरे को कैसे हो सकती विटामिन डी की कमी, मैं तो सारा दिन धूप में काम करता हूँ। तो मैंने कहा अंकल जी धूप में सारा दिन रहने से विटामिन डी नहीं मिलता, वो तो फिर आपकी स्किन जलाएगा सारा दिन रहोगे तो। सुबह 7 बजे से पहले, 6 बजे से पहले जो अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह की धूप होती है ना, सिर्फ वो आधे घंटे की धूप बहुत होती है। उसके बाद सारा दिन चाहे घूमो चाहे वो लेगी नहीं बॉडी, वो फिर आपकी स्किन जलाएगी। कई को ना प्रेग्नेंट होने के बाद काली काली मुंह पे झाइयां है ना ऐसे हो जाती है, मुंह हल्का सा इधर ब्लैकिश पार्ट हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं हम उसे, वो हो जाता है। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है क्यों हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विटामिन की, वो हम पूरी नहीं करते, बॉडी पे ध्यान नहीं देते, अच्छा खाना नहीं खाते, है ना। मैं आपको बोर तो नहीं कर रही नहीं, अब जैसे कई सवाल होते हैं डॉक्टर से ना, हम पूछने में शर्माते हैं कि भाई ये क्यों है। हम कहते हैं विटामिन सी खाओ, लेकिन हमारी बॉडी, हम डॉक्टर होके कहते हैं कि विटामिन सी तो पेशाब के थ्रू निकल भी जाता है। फिर आप पूछोगे अच्छा वो क्यों खाए, हमने कहा कि वो इसलिए खाए, बॉडी को जितना चाहिए वो ले लेगा, ठीक है। बाकी हम टॉफी किसी को ऑफर कर रहे हैं, उसको एक चाहिए 2 चाहिए उठा के रख लेगा, बाकी आप ले जाओ। वो वाला 2 विटामिन होते हैं बी और सी जो बॉडी में निकल जाते हैं, चाहे आप कुछ कर लो, रोज खाओगे तो भी निकल जाएंगे। लेकिन 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो बॉडी में आप खाओगे तो वो रहते हैं और आपका फायदा करते हैं, जिसमें ए डी ई के। अच्छा ये कई लोग होते एक एज के बाद उनका ना ये होता है, कह रहे ये तो बुढ़ापा आ गया, सठिया जाए, ये सुना है आप सबने कि ये तो सठिया गया है। वो वर्ड का प्रयोग ही इसलिए करा है क्योंकि उस टाइम उसके ना विटामिन B12 आपने सुना होगा कई लोगों ने, उसकी कमी हो जाती है। उसमें ना लोग ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है, जैसे कहते नहीं पागल जैसे बिहेवियर करना, ठीक है, चीजें याद ना रह जाना, गुस्सा कर देना बात बात पे, ये वाली चीजें उनके सिम्टम्स, टेंशन ले लेना, है ना, छोटी सी चीज हुई इस पे गुस्सा कर देना एकदम से, तो ये सारे B12 के लक्षण है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लॉन्ग टाइम के लिए खाओ, लेकिन थोड़े टाइम के लिए खाओ मल्टीविटामिन लो, फिर उसको बंद कर दो, थोड़ी देर कहो कि बॉडी ठीक है मैंने तेरे को स्टार्ट कर दिया, धक्का मार दिया मैंने गाड़ी को, अब तू थोड़ा टाइम चल, फिर मैं थोड़े दिन बाद फिर तुझे धक्का मार दूंगा बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो हमारी जो डॉक्टर हैं इनके लिए हमने बहुत ही रिक्वेस्ट किए थे, इनसे क्यों बहुत दूर रहती हैं, कहाँ रहती हैं आप बताइए? मैं अभी गौतम नगर से आई थी। गौतम नगर मतलब एम्स के पास से आई थी अभी मैं सुबह सुबह, इसलिए तो आई हम सबके लिए आई, तो मैं इनको क्या थैंक यू बोल सकते हैं, तालियां तालियां बजनी चाहिए ना। और इनकी मम्मी भी आती है, बताएंगे ना? मेरी मम्मी भी आती है, उनके में भी काफी इम्प्रूवमेंट है, उनके भी घुटने की दिक्कत है, लेकिन आप किसी और को समझा सकते हो, घर वालों को नहीं समझा सकते लेकिन अभी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। थेरेपी से ये फायदा होता है आपको, आपकी बॉडी रिलैक्स होके ना जो चीजें पहले खुद में अब्सॉर्ब नहीं कर पाती थी ना, वो करना स्टार्ट हो जाएगी। आप कोई मशीन, आपके घर में मिक्सी है, मिक्सी अगर आप काफी टाइम रोज ही चला रहे हो लगातार, तो वो रुकेगी नहीं रुकेगी। वो मशीन, वो हाथ वाली मशीन होती है सिलने वाली, उसमें आप तेल डालते हो नहीं डालते, तो बॉडी में जरूरत है कि नहीं जरूरत है, तो वो कैसे होगा? अभी जैसे हीटिंग वाले पैड्स है और ये सब है कि आपकी बॉडी हीट करके वो चीजें अब्सॉर्ब करने में जल्दी हेल्प करती है। तो जो आप खा भी रहे हो ना नॉर्मली भी, वो जल्दी उन चीजों को ले लेगी। पहले वो कह रहा था अरे नहीं नहीं घटिया घटिया जाने दो जाने दो, अभी वो चीज वो निकाल के वो चीज अब्सॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, वो चीजें काम करेंगी, तो वो चीज इनका तो मैं थैंक्सफुल। अब इनकी दादी भी आते, दादी को सुनते हैं। दादी की एज कितनी बता दीजिए? दादी की एज आई थिंक 75 प्लस ही है उनकी एज। और 4 दिन में उनको क्या इम्प्रूवमेंट दिखा उन्होंने बताया हमें, 4 दिन के अंदर उनको इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो उनका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उठता है। इसको ना हमारे में फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। आधे जो 60 प्लस औरतें होती है ना उनके में हो जाता है, इतना सा इतने से हाथ उठता नहीं हो, आप पीछे लेके जाओगे तो वो पीछे टच नहीं कर पाओगे। काफी अभी भी औरतें हैं वो पीछे नहीं टच कर पाएंगे, आप ट्राई करके देख लो। हो रहा है, हाँ, पूरा पीछे नहीं जाता आपका, दोनों हाथ ट्राई करके देख लो, अभी वो बिल्कुल नहीं जाएगा पीछे। वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी वो फंक्शन मांग रही है, कह रही है कि मेरे को तेल पिलाओ थोड़ा या हीट अप करो,
कई बार कहते नहीं हीट करके वो मशीन चल जाती है थोड़ी थर्मल गर्म करके, होके, थर्मल। वो बस होके। थैंक यू so much। जोरदार तालियां बजनी चाहिए मैम के लिए। मुझसे ज्यादा आप लोग अपने लिए, क्योंकि आप लोग हीरोज हैं हमारे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो हमें बहुत अच्छा लगा हमसे मिलने, हमारी डॉक्टर मैम आई थी, तो उनको हम अप्रिशिएट तो कर सकते हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ, है ना? क्यों? क्योंकि अपना कीमती समय वो निकाल के आई हमारे लिए, और इतनी अच्छी सोच, इतने अच्छे विचार है उनके, मैं बता नहीं सकती हूँ।